ग्वादर स्मार्ट पोर्ट सिटी मास्टर प्लान 2019 में पब्लिश हुआ, जबकि इसके अंदर 2025 तक के कुछ टारगेट सेट किए गए। क्या ये टारगेट्स 2025 तक अचीव कर लिए जाएंगे? इस पर बातचीत करने के लिए हमने एक वीडियो सीरीज का आगाज किया है, जिसकी आज पहली वीडियो है, जिसके अंदर हम जनरली डिस्कस करेंगे कि मास्टर प्लान के अंदर आबादकारी के लिए ज़मीन की कौन कौन सी कैटेगरीज डिफाइन की गई हैं और उस पर किस हद तक काम किया गया है। इस सिलसिले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इनामुर रहमान साहब, जो कि हमें इस पे तफसील से आज बताएंगे। जी नाम भाई। जी थैंक यू आसम साहब। आज की इस वीडियो के अंदर हम ग्वादर मास्टर प्लान को ओवरऑल डिस्कस करेंगे। इसके अंदर ओवरऑल कितनी कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, फिर नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम हर कैटेगरीज को अलग-अलग जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो का आगाज हैं ग्वादर के अंदर मौजूद कोहे बातिल से। कोहे बातिल एक प्लेन पहाड़ है जिसके ऊपर जो कि सी के अंदर मौजूद है और जिसके ऊपर एक गवर्नमेंट का हाउसिंग प्रोजेक्ट सिंगार हाउसिंग प्रोजेक्ट है और एक तरफ नेवल बेस है। कोहे बातिल को ग्वादर का आइकन या हमर हेड भी कहा जाता है। इसके बिल्कुल नीचे जो राइट हैंड साइड पे कुछ एरिया पोर्ट के लिए मुख्तस है, जहाँ पे करंटली पोर्ट एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है। इसके बिल्कुल साथ जो एक बारीक पट्टी है जो सी के अंदर जो कोहे बातिल को ग्वादर सिटी से मिलाती है, ये एरिया जो है इस एरिया को एग्जिस्टिंग एरिया कहते हैं। एग्जिस्टिंग एरिया बेसिकली वो एरिया है जहाँ पे करंटली आबादी मौजूद है और करंटली इंडस्ट्रीज भी लगी हुई हैं। बेसिकली एग्जिस्टिंग एरिया को दो मेजर कैटेगरीज हैं। वो एरिया जहाँ पे इंडस्ट्री लग सकती है, वो जहाँ लगी हुई है, वो पोर्ट के इर्द गिर्द का जो एरिया है वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है और इसके अलावा जो बाकी एरिया के अंदर पॉपुलेशन मौजूद है। करंटली जहाँ पे इंडस्ट्री मौजूद है वहाँ पे इंडस्ट्री लगाने के लिए हर तरह की सहूलियात इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और GTA जो है करंटली यहाँ पे जो है इंडस्ट्री के लिए NOCs भी दे रहा है। अगर कोई फौरी तौर पे इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो वो इस एरिया में एग्जिस्टिंग एरिया के इस पोर्शन के अंदर इंडस्ट्री भी लगा सकता है। बाकी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेटेड एरिया है, वहाँ पे भी ग्वादर मास्टर प्लान जो जदीद मास्टर प्लान है उसके साथ हम आहंग करने के लिए जो उसकी ओल्ड तर्ज तामीर है उसको डिस्टर्ब किए बगैर डेवलपमेंट का काम करंटली जारी है, जिसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अलावा सीवरेज सप्लाई लाइन, वाटर सप्लाई लाइन, पावर सप्लाई लाइन, फाइबर ऑप्टिक्स का वगैरह के काम काफ़ी स्पीड से हो रहे हैं। एग्जिस्टिंग एरिया से थोड़ा सा ऊपर जाएं तो ग्वादर मास्टर प्लान का कलर्ड स्कीम वाला एरिया शुरू हो जाता है। कलर्ड स्कीम वाला बेसिकली वो एरिया है जो जिसकी प्लानिंग आ चुकी है और जिसके मुताबिक आगे ग्वादर सिटी को डेवलप किया जाएगा। इस एरिया में आबादी नहीं है और नेक्स्ट जो भी यहाँ पे जो भी एक्टिविटी होगी वो ग्वादर मास्टर प्लान की कैटेगरीज के मुताबिक यहाँ पे मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होगी। ग्वादर मास्टर प्लान को अगर हम डिवीजन की बात करें, बेसिकली दो मेजर जो कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है। एक वो एरिया जो रेजिडेंशियल है, रेजिडेंशियल ज़रूरियात को पूरा करने के लिए यूज़ होगा और एक इंडस्ट्रियल एरिया है जो इंडस्ट्रियल ज़रूरियात को पूरा करने के लिए यूज़ होगा। चूँकि ग्वादर एक पोर्ट सिटी है, यहाँ पे इंडस्ट्री डेफिनेटली इंडस्ट्री लगेगी तो इंडस्ट्रियल के लिए एक स्पेसिफिक एरिया डिफाइन कर दिया गया। इन दोनों एरियाज़ को, मेजर एरियाज़ को, रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल एरिया को जो मेन जना एवेन्यू है जो ग्वादर सिटी के बिल्कुल सेंटर से जाती है, आपस में डिवाइड करती है। इसके जो राइट हैंड साइड पे है वो मेजर पोर्शन जो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए रख दिया गया है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे है जो रेजिडेंशियल एरिया के लिए रख दिया गया है। और जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं या हाउसिंग बिल्डिंग्स वगैरह के प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे रेजिडेंशियल ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए, मेडिकल फैसिलिटी लैंड के लिए, इसके अलावा पार्क के लिए, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए, होटल एंड रिजॉर्ट के लिए और कमर्शियल एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए हाई राइज कमर्शियल लैंड्स की कैटेगरीज मौजूद हैं। और अगर कोई मुस्तकबिल में रेजिडेंशियल, कमर्शियल या रिक्रिएशनल एक्टिविटी या होटल एंड रिजॉर्ट का प्रोजेक्ट करना चाहता है तो वो डेफिनेटली इस एरिया में यानी रेजिडेंशियल एरिया में लैंड्स ले सकता है, जहाँ पे मुस्तकबिल की प्लानिंग के मुताबिक GDA जो है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का NOCs भी इस वक्त दे रहा है। अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड में टोटल जो है वो इंडस्ट्रियल एरियाज़ के लिए जगह मुख्तस है, इसीलिए इंडस्ट्रियल एरिया को सपोर्ट करने के लिए मुख्तलिफ कैटेगरीज़ की लैंड मौजूद है, जिसमें एक छोटा सा पैच जो है वो आपको रेजिडेंशियल भी नज़र आ रहा होगा। बेसिकली जो इंडस्ट्री के अंदर ह्यूमन सोर्स काम करेगा उसकी रेजिडेंशियल ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो है वो रेजिडेंशियल पैच भी रखा गया है। इसी तरह जो है इस एरिया में ट्रांसपोर्ट लैंड है और रेलवे यार्ड है, इसी तरह एयरपोर्ट का एरिया है, कैंट का एरिया है, जो कि ये वो एरिया है जहाँ पे अगर आप मुस्तकबिल में कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं या इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लैंड्स ले सकते हैं।
जिसकी प्लानिंग मौजूद है। और GDA जो है इस वक्त मुस्तकबिल की इंडस्ट्री की प्लानिंग के मुताबिक आपको NOCs भी दे रहा है। और इसके अलावा इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर आपको कमर्शियल पैचेस भी नज़र आएंगे, कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए पैचेस नज़र आएंगे। मींस के इंडस्ट्रियल लैंड के अलावा इस एरिया की कमर्शियल एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए जो है मुख्तलिफ पैचेस में कमर्शियल लैंड्स रख दी गई हैं। मींस एक स्मार्ट पोर्ट सिटी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इंडस्ट्रियल साइड पर और रेजिडेंशियल साइड पर हर तरह की कैटेगरीज़ को रख दिया गया है ताकि आने वाले दिनों में सिटी की बेहतर मैनेजमेंट हो सके। जी बहुत शुक्रिया इनाम भाई, आपने बहुत तफसील से बताया कि ग्वादर स्मार्ट पोर्ट सिटी मास्टर प्लान के अंदर शहरियों की सहूलत के लिए हर तरह की कैटेगरी के लिए ज़मीन मुख्तस कर दी गई है, और अगर ये ज़मीन कम पड़ जाती है तो वहाँ पे वाइट लैंड के कुछ हिस्से रखे गए हैं जिनको उस वक़्त ज़ेरे इस्तेमाल लाया जाएगा जब कोई ज़मीन कम पड़ जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि मास्टर प्लान के अंदर इंडस्ट्रियल लैंड कहाँ कहाँ पे वाक़या है और इंडस्ट्रियल लैंड की सब कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। बहुत शुक्रिया।